औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 7 जुलाई 2025 से लेके 11 जुलाई 2025 तक। और इस वीक में हम देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हैं जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे डीएक्सवाई की मूव को ऑब्जर्व करेंगे। साथ में हम आने वाले टाइम में एफओएमसी का रेट चेक करेंगे, रेट कट के हवाले से बात करेंगे और फिर गोल्ड की डिफरेंट टाइम फ्रेम में मैं आपके सामने रखूंगा और आपने देखना है कि सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलती है। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFM स्टेट सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बने। इसके अलावा गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बने तो ज़रूर हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको अगेन वंस अगेन बता देता हूं कि टिकटॉक के ऊपर बहुत सारे लोगों ने हमारे फेक नाम से अकाउंट्स बनाए। इसके अलावा टेलीग्राम के ऊपर हमारे नाम से बहुत सारे बने। हम कोई किसी किस्म की किसी इन्वेस्टमेंट नहीं लेते। अगर कोई आपको अकाउंट मैनेजमेंट की ऑफर करता है तो आप ज़रूर नंबर ये वेरीफाई कर लें, क्योंकि ये नंबर अगर नहीं है तो टोटली स्कैम है। तो आपने स्कैम से बचना है, ठीक है जी। चलें जी गाइस, सबसे पहले चलते हैं जी। एक लास्ट वीक में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सबसे ज्यादा मेरी वीडियो में लाइक और कमेंट करेगा उसका नाम ऑटोमेटिकली टॉप के ऊपर आ जाएगा और हम उसको देंगे $100। तो हमारे साथ बताता चलूं कि इस वीक के जो विनर हैं उनका नाम है जनाब ये मसाना अशरफ। ये मसाना अशरफ है। ओरिजिनल ईमेल के साथ हमें व्हाट्सएप कीजिए या ईमेल कीजिए efmstraight@gmail.com। अब यहाँ पे देखिए तो टॉप कमेंट के ऊपर जो है ना वो इनका नाम है। तो लिहाजा ये विनर है। तो नेक्स्ट आप अगेन आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि अगले वीकेंड पे मैं अगेन जो है ना वो चेक करूंगा। जिसका भी नाम टॉप के ऊपर होगा वो उसको $100 का हमारी तरफ से ऑफर होंगे। तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपको $100 ट्रांसफर करेगी। चलें जी। तो इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, इस वीडियो के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और ऑटोमेटिकली आपका जो नाम है वो टॉप पे जाएगा। तो 7th बैच की इनरोलमेंट के लिए आप आ सकते हैं। 6th बैच कंटिन्यू है और अब आप 6 में नहीं आ सकते, आप 7th के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीख के मार्केट को समझें और एनालिसिस खुद से करें ताकि आप आने वाले टाइम में एक बेहतरीन ट्रेडर बने और लॉस से जो है ना वो बचें। चलें जी, हम सबसे पहले चलते हैं आने वाले इवेंट के ऊपर। तो गाइज मैं आपको बताता चलूँ, पिछले वीक की अगर हम थोड़ी सी प्रोग्रेस के ऊपर बात करें तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं जनाब ये वाला ख़त्म। सिर्फ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ को फिल्टर करते हैं। तो गाइस, पिछले वीक में आपने देखा है कि जो जॉर्ज जॉब ओपनिंग था वो पॉजिटिव डाटा था। उसके एडीपी का इतना नेगेटिव डाटा आया था और उसके बाद एनएफपी को इन्होंने अच्छा खासा पॉजिटिव डिक्लेयर किया है। उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स भी प्लस में आए और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी प्लस में आए, जिसकी वजह से आपने देखा कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग डिप आपको थर्सडे को देखने को मिली। चलें, अब हम देखते हैं कि आने वाले जो वीक है इसमें ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। तो गाइज यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 7 से लेके 11 तक का हमारा वीक है और इस वीक में हाई इम्पैक्ट न्यूज़ अगर हम दूसरी भी शामिल करते हैं मीडियम्स तो फिर देखते हैं कि गाइस एक तो संडे को ब्रिक जो समिट है ये होने जा रहा है और आपको पता है कि इस ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से कंट्री हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो चुका है। और गाइस बताता चलूं आपको कि ट्यूसडे वाले थर्सडे ट्यूसडे को मंडे को ये सेकंड डे है इसका, क्योंकि संडे को पहला दिन है। और उसके अलावा ट्यूसडे को अगर आप देखें तो मीडियम स्मॉल डाटा ही है। और वेनसडे वाले दिन जो है ना वो एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं। और उसके अलावा थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। तो इस वीक के अंदर कोई इतनी ज़्यादा एग्रेसिव न्यूज़ नहीं है कि मैं समझूं कि बहुत ज़्यादा मार्केट का डाटा आएगा। तो कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, चले अब देखते हैं कि अगर हम बात करें 25 दिन के बाद जो एफओएमसी होने वाली है तो उसमें रेट कट की जो शरह है वो 95.3% नो चेंज की आ चुकी है। का पिछली दफा तो 18% चेंज का था, लेकिन उससे कम आके 95.3% हो चुकी है नो चेंज की, ठीक है। चलें गाइस, अब हम चलते हैं सबसे पहले ये भी हो चुका है। सबसे पहले चलते हैं डीएक्स वाई के ऊपर। तो मैं डीएक्स का वाई की थोड़ी सी मूव के ऊपर बात करना चाहूंगा। गाइस सबसे पहले हम
बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ चलेंगे। जैसे आपने देखा है कि DXY पिछले काफ़ी मंथ से, यानी मैं अगर ये बात कहूँ कि जनवरी 2030 स्टार्ट हुआ तो इसका बुरा दिन शुरू हो गया, इस वक्त कंटिन्यूली ये डाउन साइड की तरफ मूव कर रहा है। यानी कि अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो इस वक्त इसकी जो मूव है 2025 के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा $14 जो है ना वो ब्रेक डाउन साइड की तरफ ये मूव कर चुका है। ठीक है, तो क्या ये मजीद नीचे जाएगा? तो जवाब है बिल्कुल हाँ, ये मजीद नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखें तो मार्केट ने 100 का जो लेवल्स ब्रेक किया है, इसके बाद ये संभलने नहीं हो रहा, और ये काफ़ी बड़ी सपोर्ट थी। अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। माइट बी पॉसिबल ये जो मंथ है इसमें रिट्रेस के लिए 99 के आसपास जाए, और अगेन जो इसका टारगेट होगा वो 93, फिर उसके बाद दोबारा से इसको सपोर्ट बना के इसका जो ओवरऑल सिनेरियो ये लास्ट लोग लगाओ तो इस तक भी इसके जाने के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अब अगर हम वीकली के ऊपर बात करें तो वीकली में भी मार्केट जो है ना वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया हुआ है इस जगह से, ये 99.7 यानी 100 कह सकते हैं। तो जब तक इससे ऊपर नहीं आएगी ये बुलिश तो नहीं होगा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। तो आने वाले टाइम में भी ये क्या है, नीचे जाएगा, और इसका टारगेट्स यही हो सकता है कि यहाँ से भी गिर सकता है और थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाके भी ड्रॉप हो सकता है। अगर हम बात करते हैं डेली के ऊपर तो गाइस यहाँ पे ये आपके सामने डेली का चार्ट है, और डेली के चार्ट में आपने देखा कि मार्केट डाउन साइड की तरफ ही मूव कर रही है। तो सपोर्ट से मार्केट, ये पिछले वीक में मैंने सपोर्ट निकाल के दी थी कि इस जगह पे मार्केट जा सकती है, और ये टारगेट भी सेट किया था इस डिमांड जोन के ऊपर। तो एग्जैक्ट जो है ना वो मार्केट इस डिमांड जोन के ऊपर गई है, और यहाँ से थोड़ा सा पुल अप होने की कोशिश कर रही है। अब आने वाले टाइम में मैं बताता चलूं कि थोड़ा सा ये अपसाइड की तरफ जाएगा जरूर, ये 97.6 से ड्रॉप हो सकता है, या फिर 99.1 से, लेकिन इन दो जगहों से ड्रॉप होके अगेन इसका टारगेट 95 या 94 हो सकता है। ठीक है, अगर इसी तरीके से आप H4 के ऊपर बात करें गाइस तो मैं आपको ये बताता चलूं कि यहाँ से मार्केट जो है ना वो ड्रॉप हुई है, और इस वक्त इस डिमांड जोन से अपसाइड की तरफ मूव कर रही है, चूंकि यहाँ पे H4 के ऊपर इसका ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है। बट ये रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस है, और एक अगर इससे ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी तो फिर मार्केट इन फेयर वैल्यू गैप को टच करके नीचे आएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं H1 के ऊपर, तो H1 के ऊपर और ज्यादा आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा कि मार्केट ड्रॉप हुई, यहाँ पे थोड़ा रेंज करने लग गई है मार्केट। लेकिन एक चीज वाजे है कि मार्केट ने ये जो पिछला ट्रेंड लाइन था, यहाँ से मार्केट हमारा ट्रेंड भी बदला था, इस वक्त इसका ट्रेंड बुलिश है। और यहाँ से अगर अपसाइड की तरफ, एक तो ये पॉइंट हो सकता है सेलिंग, यहाँ से ड्रॉप हो गया तो ये डिमांड जोन से अगेन सपोर्ट लेगा, और फिर उसके बाद 97.3 और 4 से अगेन सेल हो सकता है। अगर इससे पहले सेल हो गया तो फिर इस डिमांड जोन को ब्रेक करेगा, और पहले अगर ब्रेक डिमांड जोन की सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ गया तो फिर यह अपना जो है ना वो ट्रेंड चेंज कर सकता है मजीद, क्योंकि मार्केट का इस वक्त H1 और H4 के ऊपर सिर्फ ट्रेंड बुलिश है DXY का, अदरवाइज बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इसका ट्रेंड जो है ना वो बेरिश है। ठीक है, अब चलते हैं गोल्ड। इसकी आपने ओवरऑल मूव ऑब्जर्व कर लिया कि DXY आने वाले टाइम में भी कोई इतना खास बुलिश आपको दिखाई नहीं देगा, ये थोड़ा सा पुल बैक हो सकता है, जो पिछले गैप से उनको फिल करके अगेन डाउन साइड की तरफ जा सकता है। अब आते हैं गोल्ड के ऊपर। सबसे गोल्ड पे तवज्जो से आपने देखनी है, ये है आपके सामने मंथली चार्ट। इस मंथली चार्ट को अगर आप गौर से देखें तो जो पिछला मंथ था और उससे पिछला मंथ जो था, ठीक है, यानी कि ये जून का मंथ है और इससे पिछला वाला जुलाई का मंथ है। जून और जुलाई में मार्केट ने डोजी कैंडल्स बनाए, मंथली कैंडल। लेकिन अगर आप गौर करें तो जो उससे पिछला वाला मई था उसमें मार्केट ने एक जो डोजी बनाया उसमें बायर स्ट्रांग थे, बट जो जून में बना उसमें सेलर स्ट्रांग रहे। बट इसने जो क्लोजिंग दी है वो बिल्कुल मिड में दी है। अब ये जुलाई स्टार्ट हुआ तो ऑफकोर्स जुलाई में मार्केट थोड़ा सा पुल अप कर रही है। तो दो चीजें याद रखें, 3444 और 3244, ये दो बड़े पॉइंट हैं जिसके दरम्यान में मार्केट कुछ टाइम रेंज कर सकती है। और इससे ऊपर गई तो अगेन मार्केट 3700 एरिया लगा सकती है, इससे नीचे गई तो मार्केट के लेवल 2956 वाला लेवल है जिसको मार्केट मीट कर सकती है। उससे पहले 3126 जो पहले टच कर चुकी है मार्केट, और अगर इसको ब्रेक कर गई तो 2656, 2956 का एरिया है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मंथली में जहन में रखने हैं। ठीक है,
वीकली की अगर गाइस बात करें तो वीकली का जो सीपी है वो 3336 है। और अगर आपको याद हो अच्छी तरह तो मैं आपको पिछले वीक की एक बात बताता हूँ। पिछले वीक में मैंने आपको बताया था जब मार्केट जो है ना वो 3274 के ऊपर रुकी थी। और मैंने आपको बताया था कि मार्केट टेस्ट करने जा सकती है कहाँ तक, 3341 तक जा सकती है। तो जाहिर बात है एक प्रिडिक्शन होती है। ये लाइन मैंने खींच की थी लेकिन मार्केट हाई लगा के आई है 3365 का। बट देखिए तो क्लोजिंग इसने इससे नीचे ही जाके की है। ठीक है, तो ये एक प्रोग्रेस थी पिछले मंथ वीक की जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल साबित हुई। अब इस वक्त क्या होगा कि मार्केट ने इस वीक कोई इतना एग्रेशन शो नहीं किया। अगर हाई की बात की जाए तो 3365 और लो की बात की जाए तो 3244। यानी मंडे को मार्केट ने लो लगाया और अगले 3 दिन कंटिन्यूली मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करती रही। तो अब क्या होगा, अब मार्केट का जो हाई और लो ये तो मार्केट मार्क ही ऑलरेडी। लेकिन आपको ये बताता चलो, आप अगर गौर करें तो 3245 का कितना इंपॉर्टेंट लेवल था कि यहां से भी मार्केट ने इसको सपोर्ट दी थी काफी वीक पहले। अब ये हो सकता है कि मेरे नज़दीक ओवरऑल अभी मार्केट स्ट्रॉन्ग बेरिश नहीं है, थोड़ा सा पुल अप होगी। यहाँ पे एक पॉइंट है और ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये है 3350 का एरिया। 3350 के एरिया से अगर ऊपर मार्केट सस्टेन करने लग गई डेली की, तो फिर मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 3393 होगा। लेकिन अगर मार्केट रिजेक्ट होगी तो याद रखिएगा 3292 से अगेन बाइंग हो सकता है। ठीक है, 2 पॉइंट याद हो गए आपको। अब हम चलते हैं जनाब डेली के ऊपर। तो डेली में आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। और वो ये है कि अगर आप देखें तो ये हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न आपको शो हो रहा होगा। लेकिन इस प्रॉपर इसको शोल्डर बनाने के लिए मार्केट को एक दफा इस जगह जाना चाहिए। और ये वही लेवल है जो की लेवल है मार्केट का, ये वाला यानी 3393 का। काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से मार्केट अगर रिजेक्ट ना हुई तो नेक्स्ट मार्केट 3441 और अगेन 3500 का लेवल टच कर सकती है। लेकिन अगर रिजेक्ट हो गई तो फिर इस ट्रेंड लाइन की भी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, नीचे जाएगी 3247। और 3247 से दोबारा सपोर्ट लेगी इस जगह से। और फिर अगर गिरी तो आप 3170 के ऊपर मार्केट को देखेंगे आने वाले टाइम में। ये डेली का की प्रिडिक्शन है। लेकिन ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं जिसने मार्केट को अभी सपोर्ट किया है, ये भी काफी ज्यादा डिफेंसिव होगी अभी गोल्ड मार्केट को बेरिश में जाने के लिए। ठीक है, अब छोटे टाइम फ्रेम पे ऊपर मजीद बात होगी तो गाइस ये आपके सामने है H4। और आपको बाखूबी पता है कि H4 के ऊपर मैं सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन करता हूं और आप बआसानी उसको अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। इसलिए इसको तवज्जो से सुनिए। लेकिन अगर इसको सुनने से पहले अगर आप न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, कमेंट आपने लाजमी करने हैं ताकि नेक्स्ट $100 के आप भी विनर हो। ठीक है, चले गाइस, सबसे पहले आप मार्केट देखिए तो मार्केट क्या कर रही थी, काफी टाइम से एक डिसेंडिंग चैनल के अंदर थी। और फाइनली ये डिसेंडिंग चैनल टूटा। अगर आप देखें तो मार्केट ने इसको तोड़ के अपसाइड की तरफ गई है। इसका मतलब ये है कि जो बेरिश मोमेंटम बना हुआ था मार्केट ने इसको अपसाइड की तरफ क्लोज करके ट्रेंड को चेंज कर दिया। इसीलिए H4 के ऊपर मार्केट का ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है। अब आपने ये चीज देखनी है कि मार्केट ने लास्ट जो एनएफपी का डाटा था उसमें लो लगाया और वो लो एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन को टच करके अपसाइड की तरफ गया है। अब ये गौर करें तो ये 3312 का एरिया या 13 का एरिया ही बनता था जहां मार्केट टेस्ट करके अपसाइड की तरफ चली गई। यानी मार्केट अगर ऐसे चल रही है और अपसाइड की तरफ जाए और आप ये लाइन खींचे और फिर इसको टच करके अपसाइड की तरफ जाए तो आप सबको पता है कि नेक्स्ट मूव मार्केट की बुलिश हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस देखें तो अब जिस जगह खड़ी है मार्केट, दो सिनेरियो आपके सामने निकलेंगे। नंबर वन कि अगर यहीं से अपसाइड की तरफ गैप अप से मार्केट ओपन होती है, जैसे कि वार की भी कुछ खबरें हैं, तो गैप अप से ओपन होती है तो गैप अप माइट भी पॉसिबल 3350 या 3356 के एरिया से हो। ठीक है, या हो सकता है कि 47-48 के एरिया से भी हो। और अगर गैप अप ओपन होता है, गैप फिल करके मार्केट नेक्स्ट जो है ना वो 3365 की तरफ अपना टारगेट मीट करेगी। और फिर उसके बाद अगर इसको ब्रेक कर गई तो फिर नेक्स्ट टारगेट मार्केट का 3393 होगा। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं आने वाले वीक में। और ये मार्केट माइट भी पॉसिबल वेनेसडे से पहले पहले करे। लेकिन अगर मार्केट ओपन होती गैप डाउन से ओपन हुई तो फिर याद रखिएगा एक बार फिर मार्केट 3300 एरिया या फिर 3313 के एरिया तक टेस्ट कर सकती है। और अगर इससे नीचे H4, ये भी ध्यान में, इससे नीचे अगर H4 क्लोज किया तो फिर आपके लिए सेलिंग एंट्री अपॉर्चुनिटी बनेगी जो कि
3280 के आसपास या 3270 के आसपास आपको प्रॉफिट दे सकती है, क्योंकि इसके नीचे है डिमांड जोन और यहां से अगेन आप अपनी बाय की उड़ान भरेंगे। तो समझ रहे हैं बात आपको, आई होप कि आप चीजें समझ गए होंगे। और अगर मार्केट ने नेक्स्ट मूव इससे ऊपर की तो याद रखिएगा 3340 से लेके आगे सेलिंग जोन है। यहाँ से मार्केट कई बार रिजेक्ट होती हुई आपको मिलेगी, लिहाजा इस जगह पे आपने बाय नहीं करना, इस जगह पे आपने सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो आने वाले टाइम में 3440 और 3313 से नीचे ये दो जगह हैं सेलिंग की। उसके दरमियान में आपको पता है सेल जब निकल जाती है पीछे क्या बचता है, बाय। उसके दरमियान में सिर्फ बाय ही है। ठीक है, तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।